में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास, तो इतिहास को हम अगर विभाजित करना चाहें, तो इन शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल जो है, उसे हम अगर वर्गीकृत करना चाहें तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल में। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता, और ऐतिहासिक काल जो है उसको हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे हम पढ़ें तो राजवंश जो है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय राजवंश देखें अपन, और दूसरा क्षेत्रीय राजवंश। और क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत हम इसको विभाजित कर सकते हैं दक्षिण कौशल के राजवंश और बस्तर के राजवंश जो हैं। तो बस्तर के राजवंश में नल वंश, छिंदक नागवंश और काकतीय वंश, ये हो गए। और दक्षिण के दक्षिण कौशल के जो राजवंश है उसमें देखिए राज ऋषि तुल्य पहला, फिर सरभपुरी वंश, उसके बाद पांडु वंश, फिर बाण वंश, फिर फणिक नागवंश, कलचुरी वंश, फिर मराठा, फिर ब्रिटिश शासन। तो पांडु वंश को भी हम मैकल पांडु वंश, फिर दक्षिण कौशल के पांडु वंश, फिर दक्षिण कौशल के सोम वंश और कांकेर के सोम वंश के रूप में विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए, पाषाण काल जब हम देखें तो पाषाण काल को हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवा पाषाण काल में विभाजित कर सकते हैं। तो पूरा पाषाण जो है वो सिंघनपुर में रायगढ़ में साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण के जो साक्ष्य हैं वो कबरा पहाड़ रायगढ़ में, उत्तर पाषाण में सिंघनपुर रायगढ़, और उसके बाद धनपुर में, बिलासपुर में, और फिर महानदी घाटी में। और उसके बाद जब हम नवपाषाण के साक्ष्य देखें तो चितवा डोंगरी राजनांदगांव, फिर बोनतिला बोनटिला राजनांदगांव, फिर अर्जुनी दुर्ग, और उसके बाद टेरम रायगढ़ में। तो यहाँ पे आप अगर देखना चाहें तो जो रायगढ़ है, तो देखिए रायगढ़ जिले में आपके पूरा पाषाण के और मध्य पाषाण के और उत्तर पाषाण के और नव पाषाण के भी साक्ष्य मिले हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक कालीन स्थल में देखें तो रायगढ़ जो है, तो रायगढ़ में सिंघनपुर गुफा जो है, यहाँ पे आपको शिकार करता हुआ मानव, सीढ़ीनुमा मानव आकृति, प्राचीनतम शैलाश्रय है। फिर दूसरा कबरा पहाड़ देखें, ये भी रायगढ़ में, तो पंक्तिबद्ध मानव समूह मिलेगा, छिपकली और सांभर के चित्र हैं। उसके बाद बालोद में देखें तो भुजगहन में महापाषाणिक स्मारक कैर्न, और धनोरा जो है यहाँ पे पाषाण घेरे मिले हैं। उसके बाद कोंडागांव में देखें गढ़ धनोरा में पाषाण घेरे मिले हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्य जो देखें तो छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम जो शैलाश्रय है वो आपको मिलेगा सिंघनपुर रायगढ़ में। फिर सर्वाधिक शैलचित्र जो हैं, सर्वाधिक शैलचित्रों की प्राप्ति जो है वो कबरा पहाड़ रायगढ़ में। फिर सर्वाधिक महापाषाणिक स्मारक जो है वो बालोद में। फिर प्रदेश में महापाषाणिक अवशेषों का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो भुजगहन में है। और प्रदेश में सर्वप्रथम शैल चित्रों के खोजकर्ता जो हैं वो मिस्टर एडरसन हैं 1910 में। और नवपाषाणिक अवशेषों के सर्वप्रथम जानकारी प्रदानकर्ता जो हैं वो डॉक्टर रमेंद्रनाथ और डॉक्टर भगवान सिंह हैं। फिर देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा संस्कृति को कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ में ये जो इनके साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। अब ऐतिहासिक काल देखें तो 1500 से 600 ईसा पूर्व की बात। तो यहाँ पे देखिए ऋग्वेद काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 ईसा पूर्व में। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है, इस ग्रंथ में ये जो परवर्ती वैदिक काल में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में, यहाँ जो रचना थी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की, तो इसमें छत्तीसगढ़ का जो है सर्वप्रथम उल्लेख जो है, वर्णन जो मिलता है वो मिलता है। और यहाँ पे क्या था, नर्मदा नदी का जो उल्लेख है वो रेवा नदी के नाम से मिलता है। तो ये उत्तर वैदिक काल में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ।
अब देखते हैं महाकाव्य काल में, रामायण काल और महाभारत काल में। तो यहाँ पे देखिए दक्षिण कौशल जो है, तो ये छत्तीसगढ़ का रामायण कालीन स्थल है। उसके बाद दंडकारण्य था, तो बस्तर का क्षेत्र रामायण कालीन नाम से जाना, मतलब रामायण काल में ये दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था, बस्तर का क्षेत्र। शिवरी नारायण जो है, यहाँ पे भगवान श्री राम ने सबरी नामक भिलनी महिला के हाथों जूठे बेर खाए थे, ऐसी मान्यता है। और वाल्मीकि आश्रम जो है लव कुश की जन्म स्थली मानी जाती है। और यह क्षेत्र जो है वो तुरतुरिया महासमुंद में स्थित है। महत्वपूर्ण तथ्य देखें कि दक्षिण कौशल के राजा जो भानुमंत हैं, उनकी पुत्री कौशल्या का विवाह जो है उत्तर कौशल के राजा दशरथ के साथ हुआ था, और राजा भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था। तो इस कारण दक्षिण कौशल का राज्य क्षेत्र जो है वो राजा दशरथ को प्राप्त हो गया। भगवान श्री राम ने अपने वनवास में सर्वाधिक समय जो है दंडकारण्य क्षेत्र में ही व्यतीत किए। और कालांतर में भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने कुश स्थली, जो सिरपुर के नाम से जानी जाती है, में राजधानी बनाकर शासन किया था। इस समय दक्षिण कौशल में कोशली भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा की सर्वप्राचीन भाषा है, ये कोशली भाषा का प्रयोग होता था। अब देखें महाकाव्य काल में महाभारत काल देखें, तो देखिए कौशल या प्राक कौशल जो है ये छत्तीसगढ़ का महाभारत कालीन नाम है। और कांतार और महाकांतार जो है भारत बस्तर क्षेत्र का महाभारत कालीन नाम था। और जो कांतार क्षेत्र है वो बस्तर और सिहावा क्षेत्र, जंगल क्षेत्र को मिला के महाकांतार कहा जाता था। चित्रांगदपुर, ये सिरपुर क्षेत्र जो है अर्जुन पुत्र बब्रुवाहन की राजधानी मानी जाती है। मणिपुर जो है वो रतनपुर क्षेत्र राजा मोरध्वज एवं ताम्रध्वज की राजधानी थी। अब महाभारत में महानदी का जो वर्णन है वो देखिए भीष्म पर्व में महानदी का जो वर्णन है वो चित्रोत्पला के नाम से मिलता है। भीष्म पर्व महानदी चित्रोत्पला के नाम से मिलता है। उसके बाद सभा पर्व में छत्तीसगढ़ का वर्णन जो है वो कौशल के नाम से मिलता है। अब महाभारत कालीन छत्तीसगढ़ पांडववंशीय सहदेव जो थे, इनके द्वारा विजित किया गया क्षेत्र था छत्तीसगढ़, और जिसका उल्लेख आपको महाभारत के भीष्म पर्व में आपको मिलेगा, इसका वर्णन। और इस प्रकार हमारा प्रदेश इस काल में प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध रहा है। अब देखें बौद्ध धर्म में, तो गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक जो है उसके अनुसार गौतम बुद्ध जो है वो सिरपुर में आगमन हुआ था इनका। और जो बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन है, तो सातवाहन शासकों ने इस काल में पहली शताब्दी में सिरपुर में आगमन हुआ था इनका, नागार्जुन का। फिर बौद्ध भिक्षुक जो आनंद है वो छठी शताब्दी में स्वास्तिक विहार, जो आनंद कुटीर विहार के निर्माण करता है। और उसके बाद वेनसोंग जो है वो पांडुवंशी महाशिव गुप्त के काल में 639 ईस्वी में सिरपुर में इनका आगमन हुआ था। महाशिव गुप्त में 639 ईस्वी में सिरपुर में आगमन हुआ था। अब चीनी यात्रियों का जो राजकुमार वेनसोंग है ने अपनी सिरपुर यात्रा वृत्तांत का वर्णन जो है वो सियूकी नामक पुस्तक से किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ का वर्णन जो है वो कियासलो के नाम से किया गया है। अब देखिए जैन धर्म जो है तीर्थकर, प्रथम तीर्थकर हैं ऋषभनाथ। ये संबद्ध क्षेत्र है इनका गुज्जी दरऊदरहा और बूढ़ी खार मल्हार से। और जो 16वें तीर्थकर हैं वो शांतिनाथ, तो ये है भाटागुड़ा बस्तर से संबंधित क्षेत्र है इनका। और जो 23वें तीर्थकर हैं पार्श्वनाथ, ये नागपुरा दुर्ग से। और जो 24वें तीर्थकर हैं महावीर स्वामी, ये आरंग रायपुर से संबंध है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चाहते हैं कि ये दूसरे भी देख पाएं तो इसे शेयर करिए। इसी तरह की टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस करिए। और आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं केवल 29 रुपये प्रति माह। धन्यवाद।